इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरखा लगा के छोड़ा। नतीजे में बुराई हर सड़क पे तुम्हें दावत दे रही है, हर गली में तुम्हें दावत दे रही है, बस स्टैंडों में दावत दे रही है, रेलवे स्टेशनों में दावत दे रही है, एयरपोर्ट पे जा दावत दे रही है। बुराई नौजवान को हर कदम बुला रही है, इस्तिकामत दिखाओ, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया वो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, उसमें एक वो भी होगा वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान जिसे एक औरत आगे बढ़ के बुराई की दावत दे रही है। औरत भी कौन? बड़ी हसीन व जमील है, आला हसब व नसब की मालिक है, ऊंचे खानदान की है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े नामवर घराने की है, घराना भी नामवर, खानदान भी अजीम, बाप भी बहुत बड़ा, हसब भी मौजूद है, नसब भी मौजूद है, और इन सब के साथ हुस्न व जमाल भी मौजूद है। ऐसी औरत आगे बढ़ के बुलाती है तो ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुम्हारी दावत को कबूल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा नहीं सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। आज बुराई आपको हर कदम दावत दे रही है, जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो हर कदम कह सके इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। के जो मज़ाहिर हैं उसमें बहुत बड़ा मज़हर शहवत परस्ती, शहवत परस्ती। अल्फाज दिगर अगर साफ अल्फाज में कहूँ, इश्क व मोहब्बत का चक्कर, लड़कियों का फितना, और ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है, अल्लाह ही जाने कौन बचे हुए और कितने बचे हुए हैं। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा। प्यारे नबी ने फरमाया मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। प्यारे नबी फरमा रहे मैं अपने बाद, यानी मेरे दुनिया से चले जाने के बाद क़ियामत की सुबह तक जो फितने आएंगे उसमें मर्दों के लिए बड़ा से बड़ा कोई फितना हो सकता है, वो औरत का फितना है, वो लड़कियों का फितना है। और जो फितना के आज सर चढ़कर बोल रहा है, कौन बचा है बताइए? खुसूसन कॉलेजों में पढ़ने वाली हमारी नस्ल की अगर बात करें तो अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली का वो शेर सादिक आता है, एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था। उन्होंने वो जो शेर पूरा कलाम इश्क पे लिखा है, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा। एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरखा लगा के छोड़ा। आज ये लड़कियों का फितना, औरत का फितना सर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है और इस बाजार में हर कदम आबरू बिक रही है, कहीं बिक रही है और कहीं लुट रही है। बस यही दो मनाजिर, या तो आबरू बिक रही है या तो आबरू लुट रही है, या तो आबरू के खरीदार हैं या तो आबरू के लुटेरे हैं। हाँ, लिसान नबूवत ने इरशाद फरमाया था, कुल्लुन नासी यग़दू फ़बाइउन नफ़्सहु फ़मुअतिक़ुहा औ मूबिक़ुहा। जिंदगी की जिद्दोजहद को आपने एक मार्केट और एक बाजार से तशबीह देते हुए फरमाया था कि सारे के सारे लोग सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते हैं और कुछ लोग अपनी जान का सौदा करके खुद को नारे जहन्नम से बचा लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को नारे जहन्नम का हकदार बना देते हैं। यही सूरत हाल है। मैं अपने नौजवान साथियों से 2 बातें कहता हूं जिसका मुखातब अव्वल मैं खुद हूं। एक है इबादत और एक है इस्तिकामत। मेरे नौजवान साथियों, उम्र के जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो,
इस मरहले में इबादत कर लो, इसलिए कि कुछ फजीलतें ऐसी हैं जो फजीलतें तुम इसी मरहले में हासिल कर सकते हो। कल जब जवानी रुखसत हो जाएगी वो फजीलतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। क्या है फजीलत? सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। वो 7 खुश नसीब जिन्हें कल हशर की अदालत में अर्श इलाही का खुसूसी साया मिलने वाला है, उसमें से आपने फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ये वो फजीलत है, जवानी गुजरने के बाद तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। आज कितने बुजुर्ग हैं ऐसे जो जवानी में दूर रहे इबादतों से, दीन पे इस्तिकामत बाद में नसीब हुई, आज वो इस हदीस को सुनते हैं तो पछताते हैं अपनी गुजरी हुई जवानी पर। तुम्हारे सजदों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी नमाजों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे रोज़ों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे सदक़े की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी तिलावत की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे जिक्र की बड़ी कीमत है नौजवानों। जवानी के इस मरहले में अल्लाह की इबादत कर लो, बड़ी फजीलतों के हकदार हो जाओगे। पहली चीज़ है इबादत और दूसरी चीज़ है इस्तिकामत। और इस्तिकामत का मतलब क्या है? इस्तिकामत, आज बुराई हर कदम तुम्हें दावत दे रही है। आज सारे प्रोग्राम नौजवान को टारगेट करके बन रहे हैं। मौजूदा कल्चर का सारा टारगेट कौन है? नौजवान है, नौजवान। सारे फितने तुम्हारे लिए पैदा किए जा रहे हैं, सारे फितने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से उठाए जा रहे हैं। जिस कल्चर को वजूद में लाया जा रहा है तुम्हारे लिए और तुम्हारी खातिर लाया जा रहा है। नतीजे में बुराई हर सड़क पे तुम्हें दावत दे रही है, हर गली में तुम्हें दावत दे रही है, बस स्टैंडों में दावत दे रही है, रेलवे स्टेशनों में दावत दे रही है, एयरपोर्ट पे जाओ दावत दे रही है। बुराई नौजवान को हर कदम बुला रही है। इस्तिकामत दिखाओ, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया वो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, उसमें एक वो भी होगा वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान जिसे एक औरत आगे बढ़ के बुराई की दावत दे रही है। औरत भी कौन? बड़ी हसीन व जमील है, आला हसब व नसब की मालिक है, ऊंचे खानदान की है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े नामवर घराने की है। घराना भी नामवर, खानदान भी अजीम, बाप भी बहुत बड़ा, हसब भी मौजूद है, नसब भी मौजूद है और इन सब के साथ हुस्न व जमाल भी मौजूद है। ऐसी औरत आगे बढ़ के बुलाती है तो ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुम्हारी दावत को कबूल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा नहीं सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। आज बुराई आपको हर कदम दावत दे रही है। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो हर कदम कह सके इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और सूरत हाल क्या है? सूरत हाल तो यही है, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह कहने वाले नौजवान आज हमें खाल खाल ही मिलते।